Assalamu alaikum. I am Muhammad Zain Arshad. I am talking to you from the platform of Pro Genius Student. So today we are going to discuss the episode number 7 of PAF Intermediate Job, whether it's GDP, Air Defense, Aeronautical Engineering, ANSD and Logistic ब्रांच। आप किसी भी PAF की ब्रांच के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हमने आपके साथ इसके एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 भी डिस्कस की है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। और जितने भी MCQs होते हैं ये सारे पास पेपर से कलेक्ट किए गए होते हैं, क्योंकि इनकी दोबारा आने की रेशियो 99.9% होती है। तो ये आपको इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत हेल्प आउट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर हाउ मैनी सेमीकंडक्टर रीजन आर टिपिकली प्रेजेंट। कि एक ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन के अंदर कितने सेमीकंडक्टर रीजन टिपिकली प्रेजेंट होते हैं। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 3 रीजन्स। आपको पिक्चर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है जो कि आपको NPN और PNP ट्रांजिस्टर की पिक्चर शो कराई गई है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास 3 जो है टिपिकली प्रेजेंट रीजन है सेमीकंडक्टर्स के। तो आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसके रीजन्स को क्या नाम देते हैं। तो आपने याद रखना है, ए स्टैंडर्ड ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ एमिटर। एमिटर हमारे पास फर्स्ट सेमीकंडक्टर रीजन हो गया, सेकंड हमारे पास बेस एंड थर्ड इज कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इन विच क्वाड्रेंट डू द एंगल लाई व्हेन थीटा रेंजेस फ्रॉम -180 डिग्री टू +180 डिग्री एंड इज बिटवीन -90 डिग्री एंड इन -180 डिग्री। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी थर्ड क्वाड्रेंट। इसके अलावा पिक्चर के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है जो कि आपने याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन हो, कॉस हो, टैन हो या कोई भी हो, सारे पॉजिटिव होंगे। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चले जाएं तो मेरे पास साइन एंड कॉस जो है, जो कोसेकेंट से कहते हैं, वो क्या होगी पॉजिटिव, टैन क्या होगा नेगेटिव। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। और इसी तरह बस 4 के अंदर कॉस और सेकंड होगा पॉजिटिव। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये क्या होता है, तुमने याद रखना है, एंगल्स बिटवीन -90 डिग्री एंड -180 डिग्री फॉल इन द थर्ड क्वाड्रेंट इन ट्रिग्नोमेट्री। कि जिनका एंगल -90 डिग्री और -80 डिग्री के दरमियान होगा वो कहाँ फॉल करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। यहाँ पर क्या होगा, टेन और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इन विच ईयर डिड अब्दुल सलाम रिसीव द नोबेल प्राइज। कि अब्दुल सलाम जो कि एक फेमस हमारे पाकिस्तानी साइंटिस्ट भी हैं, उनको किस ईयर के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 1979। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन्होंने किस फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज विन किया था। सो यू हैव द राइट आंसर, ही वन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर इलेक्ट्रोवीक थ्योरी। उन्होंने इलेक्ट्रोवीक थ्योरी के लिए फिजिक्स के अंदर 1979 में नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इन अ ट्रांजिस्टर द सेंट्रल थिन रीजन इज नोन एज। कि ट्रांजिस्टर के अंदर जैसे कि हमने भी डिस्कस किया था कि 3 रीजन्स होते हैं, तो जो सेंट्रल रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो कि बहुत थिन रीजन होता है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बेस। जैसा कि पिक्चर के अंदर आप देख भी सकते हैं कि वेदर इट्स NPN और PNP ट्रांजिस्टर, कोई भी ट्रांजिस्टर है उसके दरमियान का जो रीजन होगा हम क्या कहेंगे, बेस। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कहाँ पर होता है, तो अपने याद रखना है, इट इज़ द थिन मिडल लेयर बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच कर्व रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द 2 फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। कि कौन सी कर्व जो है वो सेट ऑफ पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है कि जहां पर आपका सम ऑफ डिस्टेंस टू द 2 फिक्स्ड पॉइंट जो है कांस्टेंट होगा। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी एलिप्स। आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि एलिप्स किसे कहते हैं, तो अपने याद रखना है, एन एलिप्स इज डिफाइंड बाय द कांस्टेंट सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द 2 फोकाई। आपको पिक्चर के अंदर शो भी कराया गया है, तो आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, हु इज एस्टिमेटेड द स्पीड ऑफ लाइट। कि स्पीड ऑफ लाइट को किसने फर्स्ट टाइम एस्टिमेट किया था। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी ऑल रोमर। आपको पिक्चर भी शो कराएगी है ऑल रोमर की। सो ही वाज द पर्सन हु फर्स्टली एस्टिमेटेड द स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन रेज होता है कि ये कब किया था, तो आपने याद रखना है, ऑल रोमर एस्टिमेटेड द स्पीड ऑफ लाइट इन 1676। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द डॉपलर इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ वेव। कि जो डॉपलर इफेक्ट होता है वो किस टाइप ऑफ वेव के साथ एसोसिएट होता है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी साउंड वेव। डॉपलर इफेक्ट जो होता है वो साउंड वेव्स के साथ एसोसिएट होता है। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये क्या एक्सप्लेन करता है, तो आपने याद रखना है, इट एक्सप्लेन्स द चेंज इन पिच ऑफ अ मूविंग सायरन। कि मूविंग सायरन की जो पिच चेंज होती है ये उसके इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। आपको पिक्चर के अंदर डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन, उसका फार्मूला और उसकी डायग्राम शो कराई गई है जो कि क्लियरली शो करा रही है कि ये साउंड वेव्स के एसोसिएट होती हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। आपको इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है,
which conic section is formed when a plane cuts a cone parallel to its side? So we have the right option, option number C, parabola. आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये कब क्या प्रोड्यूस करता है, ये कब प्रोड्यूस होता है, तो अपने याद रखना है इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू द कोन्स जनरेटर, कि जब कटिंग प्लेन जो होती है वो कोन जनरेटर के पैरेलल होगी तब हमारे पास क्या होगा, पैराबोला. आपको पिक्चर के अंदर पैराबोला शो भी कराया गया है, अपने इसका डायरेक्ट्रिस वर्टेक्स इन सबको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है. आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, कि कौन सा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है. सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, शी डज नॉट लाइक कॉफी. आपको जहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि हमने कैसे इसको सिलेक्ट किया, तो आपने याद रखना है विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे कि शी हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर. वी यूज डज नॉट प्लस बेस वर्ब, हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, डज नॉट यूज़ करेंगे और साथ क्या करेंगे, बेस वर्ब यूज़ करेंगे. आपको पिक्चर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराएगी है कि कहाँ पर डू यूज़ करना है, कहाँ पर डज यूज़ करना है. आपने इस इन्फॉर्मेशन को थ्रू एग्जाम्पल्स जो कि यहाँ गिवन भी हैं अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको डिफिकल्टी ना हो. क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, व्हाट इज वन कंप्लीट साइकिल इन अ वेव मोशन, कि वेव मोशन के अंदर वन कंप्लीट साइकिल हम किसे कहते हैं. सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, वन फुल ऑस्किलेशन ऑफ अ वेव, कि एक फुल ऑस्किलेशन ऑफ अ वेव या एक फुल वाइब्रेशन ऑफ अ वेव को हम क्या कहते हैं, वन कंप्लीट साइकिल. आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये क्या होता है, तो अपने याद रखना है साइकिल इज वन कंप्लीट वाइब्रेशन और ऑस्किलेशन ऑफ अ वेव, और ये कहाँ पर लाई करता है, क्रस्ट टू क्रस्ट. इसी तरह ट्रफ टू ट्रफ, कि एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट तक जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, मेरे पास वन साइकिल होगा. इसी तरह अगर एक ट्रफ से जो दूसरे ट्रफ तक होगा वो क्या होगा, वन साइकिल होगा, जैसे कि पिक्चर के अंदर आपको शो भी कराया गया है. स्टूडेंट्स, अगर आपने पाकिस्तान एयरफोर्स की कंप्लीट प्रेपरेशन करनी है तो 2 कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, एक सेल्फ लर्निंग कोर्स, दूसरा PGS प्रो नोट्स. सेल्फ लर्निंग कोर्स के अंदर आपको रिकॉर्डर लेक्चर्स, PDF नोट्स और साथ साथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जबकि PGS प्रो नोट्स में जस्ट आपको PDF नोट्स, मॉक टेस्ट और 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा. फ़ीस स्ट्रक्चर आपके सामने गिवन है और नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, आप इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं. चलते हैं आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील विद द डेरिवेटिव, कि मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांच है कि जो कि डेरिवेटिव्स के साथ डील करती है. सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंशियल कैलकुलस. डिफरेंशियल कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द डेरिवेटिव. आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि डेरिवेटिव का कांस्टेंट रूल का फार्मूला क्या होता है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल का फार्मूला क्या होता है, पावर रूल क्या होता है, तो अपने इसको अच्छी तरह याद करके जानना है, जैसे पिक्चर के अंदर आपको दिए भी गए हैं. आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आपको इसके रिलेटेड MCQs भी आ सकते हैं, तो अपने इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है ताकि फ़ौरन अप्लाई करके इसका आंसर दे सकें. क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक, शी इज फॉन्ड डैश म्यूजिक. सो वी हैव टू चूज द राइट ऑप्शन विच विल फिट इन आवर ब्लैंक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी ऑफ शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टाइम, के टाइम का SI यूनिट क्या है. सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड. ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड सेकंड. आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सेकंड का ये है तो मीटर का क्या है, तो अपने याद रखना है मीटर का ऐसा यूनिट लेंथ होता है. अब जरूरी नहीं है कि टाइम और मीटर का ही है, आपने सारे ऐसे यूनिट्स को जो कि आपको पिक्चर के अंदर शो भी कराए गए हैं इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, इनके सिंबल को याद करके जाना है और इनके नेम को, इनके जो बेस यूनिट या इनके जो भी यूनिट है, जो इनकी क्वांटिटी का नाम है, इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है. आपको इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, विच कॉनिक सेक्शन हैज़ 2 सेपरेट ब्रांचेज. कौन सा ऐसा कॉनिक सेक्शन है जिसके 2 सेपरेट ब्रांचेज हैं, जैसा कि पिक्चर के अंदर शो भी कराई गई है कि एक ब्रांच लेफ्ट साइड पर और एक ब्रांच राइट साइड पे है. सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, हाइपरबोला. आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसकी ब्रांचेज जो होती हैं वो कैसी होती हैं, तो अपने याद रखना है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिसकनेक्टेड कर्व्स कॉल्ड ब्रांचेज. क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, चूज द करेक्ट सेंटेंस. हमने इन गिवन सेंटेंसेस में से करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है. सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क. आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, तो अपने याद रखना है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट परफेक्ट टेंस है. अब आपको कैसे पता चले परफेक्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हैज़ यूज हुआ है जो कि परफेक्ट टेंस का हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है. इसी तरह फिनिश्ड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या यूज़ होती है, हैज़ या हैव यूज़ होता है और उसके साथ क्या यूज़ होता है, हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. तो इससे हमने क्या जस्टिफाई किया कि ये कौन सी टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ न्यूटन. कि न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला क्या है. बेसिकली ये न्यूटन को जो ड्रा कर रहे हैं ये न्यूटन के फोर्स के फार्मूले को बताना चाह रहे हैं. सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए,
ml/t स्क्वायर। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैसे, तो अपने याद रखना है फोर्स डायमेंशन इज मैस, कि जो फोर्स की डायमेंशन वो क्या है मैस, और एक्सेलरेशन की क्या है ml/t स्क्वायर। अब आपको पिक्चर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई जो कि आपको न्यूटन के तीनों लॉज के बारे में बताया गया कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड क्या कहता है, थर्ड क्या कहता है। आपने इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, which mathematical process represent the reverse operation of differential? So we have the right option, option number B, integration। integration को क्या होता है, differentiation का reverse होता है, जिसका opposite होता है। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या होता है, जैसे कि अभी हम डिस्कस किया कि इट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। आपको पिक्चर के अंदर इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज शो कराए गए हैं, तो आप इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, तो अगर आपको फार्मूला आते होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, fill in the blank, the book is dash the table। So we have to choose the right option which will fit in our blank, that is option number A, on। the book is on the table। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑन हमने यहाँ पर क्यों यूज़ किया, तो आपने याद रखना है ऑन इज यूज्ड व्हेन समथिंग रेस्ट ऑन अ सरफेस। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, what is the dimensional formula of pressure, कि dimensional formula of pressure क्या है। so we have the right option, option number B, ml inverse t inverse square। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैसे, तो अपने याद रखना है प्रेशर इक्वल फोर्स पर यूनिट एरिया गिविंग ml इनवर्स t इनवर्स स्क्वायर। आपको पिक्चर के अंदर बताया गया है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी क्या है, फोर्स क्या है, एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है, तो अपन इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। आपको इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, विच ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ट्रिग्नोमेट्री। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री किस पे फोकस करता है, तो अपना याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री फोकस ऑन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल। आपको पिक्चर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शो कराई गई है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते क्या हैं, तो अपने याद रखना है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं आप इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक, he is afraid of dog, he is afraid dash dog। so we have to choose the right option which will fit in our blank, that is option number C, of he is afraid of dogs। question number 22 हमारे पास है, what amount of work is done when a force of 1 Newton moves an object to 1 meter। कि क्या अमाउंट ऑफ वर्क होगी कि एक फोर्स हमारे पास जो है 1 न्यूटन लगे एक ऑब्जेक्ट को 1 मीटर दूर मूव करने के लिए। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 1 जाउल। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1 जाउल किसकी इक्वल होता है, तो अपने याद रखना है 1 जाउल इक्वल्स 1 न्यूटन मीटर ऑफ वर्क। आपको पिक्चर के अंदर जाउल की डेफिनेशन शो कराई गई है कि जाउल इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वेटेड टू 1 न्यूटन मीटर और 1 वॉट सेकंड। आपने इसको अच्छी तरह फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, विच कॉनिक सेक्शन इज formed when the plane cuts both naps of the cone। so we have the right option, option number C, hyperbola। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाइपरबोला कब फॉर्म होता है, तो अपना याद रखना है ए हाइपरबोला फॉर्म व्हेन द प्लेन इंटरसेक्ट बोथ हाफ्स ऑफ अ कोन, कि जब एक कोन के जो है बोथ हाफ्स को जो है इंटरसेक्ट करके डिवाइड कर दिया जाएगा 2 कोन्स के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, चूज द करेक्ट फॉर्म, if I dash rich I would travel the world। so we have to choose the right option from the given option, that is option number C, were। if I were rich I would travel the world। आपको इसके रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, पास्ट सिंपल टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। जैसे कि ये हमारे पास कौन सा टेंस था, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्यों, जैसे कि पिक्चर के अंदर बताया भी गया है कि यहाँ पर वर्ड यूज हुए हैं। इसी तरह आपने इनके हेल्पिंग वर्ब्स को इनकी देख के जाना है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सोल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या है, सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि करंट का क्या यूनिट है, ये करंट को किस में मेजर किया जाता है, तो आपने याद रखना है करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर। इसके अलावा पिक्चर के अंदर आपको ऐसे यूनिट्स शो कराए गए हैं जो कि डिफरेंट क्वांटिटीज के ऐसे यूनिट, टाइम का, लेंथ का, मैथ्स का, इलेक्ट्रिक करंट का, आप इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है। आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, विच कॉनिक सेक्शन इज हैज एग्जैक्टली 1 फोकस एंड 1 डायरेक्ट्रिस। ये कौन सा ऐसा कॉनिक सेक्शन है जिसके अंदर एग्जैक्टली एक ही फोकस होता है और एक ही डायरेक्ट्रिस होता है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, पैराबोला। जैसे पिक्चर के अंदर आप देख भी सकते हैं कि पैराबोला के अंदर एक जो है हमारे पास एग्जैक्ट डायरेक्ट्रिस है और एक हमारे पास एग्जैक्ट एक्सिस या फोकस है।
आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि पैराबोला कैसे डिफाइन किया जाता है, तो आपने याद रखना है पैराबोला इज डिफाइंड बाय इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फोकस एंड अ डायरेक्ट्रिस, कि पैराबोला ऐसे डिफाइन किया जाता है कि उसके अंदर इक्वल डिस्टेंस होता है फोकस से भी और डायरेक्ट्रिस से भी। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, चूज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि हमें कुछ सेंटेंस दिए गए, हमने इसमें से करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर को चूज करना है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, शी इंजॉयज रीडिंग बुक। आपको एक और भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि ये कौन सा टेंस है, तो आपने याद रखना है इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच इम्प्योरिटी इज एडिड, कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर कौन सी इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडिड। आपको इसके वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैसे ऐड किए जाते हैं, तो अपने याद रखना है दे आर फॉर्म्ड बाय डोपिंग विद पेंटावेलेंट एटम्स या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। आपको पिक्चर के अंदर एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर शो कराए गए हैं, आपने इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके जाना है, आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कि कौन सा ऐसा इनमें से है जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। सो वी हैव द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, प्योर सिलिकॉन इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसा कि पिक्चर के अंदर आप देख भी सकते हैं कि प्योर सिलिकॉन हमारे पास क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं, तो अपने याद रखना है दे आर प्योर मटेरियल्स लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इन एन एसी सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एसी सर्किट के अंदर कैसे रिप्रेजेंट या कैसे डिनोट की जाती है, तो आपने याद रखना है इट इज डिनोटेड बाय XL। आपको इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं कि किस पे डिपेंड करती है, तो आपने याद रखना है इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टेंस। जैसा कि पिक्चर के अंदर आप देख भी सकते हैं कि XL इज इक्वल टू ओमेगा L, कि वहाँ पर XL हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस और किस पे डिपेंड कर रही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और स्टूडेंट्स, अगर आपने पाकिस्तान एयरफोर्स की कंप्लीट प्रेपरेशन करनी है तो 2 कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, एक सेल्फ लर्निंग कोर्स, दूसरा PGS प्रो नोट्स। सेल्फ लर्निंग कोर्स के अंदर आपको रिकॉर्डर लेक्चर्स, PDF नोट्स और साथ साथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जबकि PGS प्रो नोट्स में जस्ट आपको PDF नोट्स, मॉक टेस्ट और 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। फीस स्ट्रक्चर आपके सामने गिवन है और नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, आप इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं।